अस्सलामु अलैकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बेजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। चीन के कौमी तरक्याती और इस्लाहाती कमीशन का कहना है कि पहली सहमाही में अच्छा आगाज़ चीनी मईशत की लचक और तवानाई को जाहिर करता है। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक मजमूई तौर पर चीन की माशी बहाली का उम्दा रुझान दिखाई दे रहा है और यूरोपीय कमीशन की चेयरपर्सन का कहना है कि चीन से डीकपलिंग ना तो मुमकिन है और ना ही काबिल अमल है। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। 19 अप्रैल को मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन के कौमी कमीशन बराए तरक्की और इस्लाहात की तर्जुमान मेंग वे ने कहा कि आलमी इक्तिसादी नमू में नुमाया सुस्त रवि और बड़ी मईशतों की आला सतही अफराते ज़र के पस मंज़र में चीन की मईशत में तेज़ रफ्तार बहाली का हुसूल हुआ है। रवां साल के माशी और माशरती तरक्याती अहदाफ की तकमील के लिए एक ठोस बुनियाद रखी गई है और चीन की माशी तरक्की की लचक और पोशीदा सलाहियत की मुकम्मल अक्कासी हुई है। कौमी तरक्याती और इस्लाहाती कमीशन ने 280.3 बिलियन युआन की मजमूई सरमायाकारी के साथ 42 फिक्स्ड असासों की सरमायाकारी के मंसूबों की मंजूरी दी है, जो बुनियादी तौर पर हाईटेक, तवानाई, आबी मंसूबों और दीगर सनतों से मुताल्लिक हैं। 18 अप्रैल को शुरू होने वाली चाइना इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस में चीन की वजारत सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सरबराह ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 18वीं कौमी कांग्रेस के बाद से चीन की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री तेज़ी से तरक्की कर रही है। कलीदी टेक्नोलॉजीज़ के मैदान में अहम कामयाबियां रकम हुई हैं और सनती पैमाने में औसतन 16% सालाना का इजाफा हुआ है। सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत के आदाद और शुमार के मुताबिक 2022 में चीन के सॉफ्टवेयर कारोबार की आमदनी 10 ट्रिलियन युआन से तजावुज़ कर गई, जिसमें गुज़श्ता साल के मुकाबले में 11.2% का इजाफा हुआ है और जीडीपी की 8.2% की शरह नमू से भी ज़्यादा है। रवां साल जनवरी से फरवरी तक सॉफ्टवेयर मसनूआत की आमदनी 337.9 अरब युआन रही। इनमें सनती सॉफ्टवेयर मसनूआत की आमदनी 39 अरब युआन रही, जिसमें गुज़श्ता साल के मुकाबले में 13.6% का इजाफा हुआ है। 18 अप्रैल को चीन की रियासती कौंसिल के दफ्तर इत्तलात के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन के कौमी महकमा शुमारियात के तर्जुमान फोलिंग खोई ने कहा कि रवां साल मजमूई तौर पर रोज़गार की सूरत हाल में बेहतरी आई है। मार्च में बेरोज़गारी की शरह में नुमाया कमी हुई है और गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में मुलाजमत करने वाले अफराद की मजमूई तादाद में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि मार्च में शहरों और कस्बों में बेरोज़गारी की शरह 5.3% थी, जो फरवरी के मुकाबले में 0.3% पॉइंट्स कम है। मार्च में 25 से 59 साल की उम्र के अफराद में बेरोज़गारी की शरह 4.3% थी, जो फरवरी के मुकाबले में 0.5% पॉइंट्स कम थी, जबकि ये 2019 के इसी अरसे के मुकाबले में भी कम थी। इसके साथ साथ महाजर मजदूरों के रोज़गार में भी बेहतरी आई है। जैसे जैसे मईशत बहाल होगी और मजदूरों की तलब में इजाफा होगा, नौजवानों की बेरोज़गारी में बतदरीज कमी आएगी। तर्जुमान का मजीद कहना था कि नौजवान बिलखुसूस कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए रोज़गार की इमदाद में इजाफा जारी रखा जाएगा। 19 अप्रैल को मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान वांग वेनबेन ने पहली सहमाही में चीन की इक्तिसादी सूरत हाल के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आलमी मईशत की सुस्त रवि का शिकार होने और गैर यकीनी अनासर में इजाफे के तनाजुर में रवां साल की पहली सहमाही में चीनी मईशत में अच्छे नताइज का हुसूल हुआ है। चीन के कौमी इदारा बराए शुमारियात के जारी करदा आदाद और शुमार के मुताबिक रवां साल की पहली सहमाही में चीन के जीडीपी में पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 4.5% का इजाफा हुआ, जिसमें गुज़श्ता साल की चौथी सहमाही के मुकाबले में 1.6% पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। मार्केट के एतमाद की नुमाया तौर पर हौसला अफजाई की गई, खपत और सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है, नीज़ रोज़गार और कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार है। इससे चीनी मईशत की बड़ी लचक, इम्कानात, मुतहर्रिक क़ुव्वत और चीनी मईशत का उम्दा रुझान ज़ाहिर होता है। मजमूई तौर पर चीन की माशी बहाली का उम्दा रुझान दिखाई दे रहा है, जिससे दुनिया को ज़्यादा मौक़े भी हासिल होंगे।
19 अप्रैल को चीनी वजारत खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तर्जुमान वांग वेनबेन ने कहा कि इस साल चीन की जानिब से बैरूनी ममालिक के लिए तिब्बी इमदादी टीम्स भेजने के 60 बरस मुकम्मल हो रहे हैं और अब तक चीन दुनिया भर के 76 ममालिक और खित्तों में 30,000 तिब्बी टीम्स भेज चुका है। तर्जुमान ने कहा कि 60 बरसों ने यह साबित किया है कि चीन की गैर मुल्की तिब्बी इमदाद किसी भी तरह की सियासी शरायत और किसी भी जियोपॉलिटिकल मफाद के बगैर दोस्तों के दरमियान बाहमी इमदाद है जो असल पैसों से ज़्यादा पायदार और खालिस है। उन्होंने कहा कि चीन बैरूनी ममालिक को तिब्बी इमदाद जारी रखेगा, तरक्की पजीर ममालिक के लोगों के लिए सेहत और फलाह बहबूद के हुसूल के लिए अपनी कोशिशों को भी जारी रखेगा और अमली इक़दामात के साथ सेहत की बरादरी के तसव्वुर पर अमल पैरा रहेगा। 18 अप्रैल को यूरोपीय पार्लियामेंट ने चीन के साथ ताल्लुकात के बारे में यूरोपीय यूनियन की पॉलिसी पर तबादला ख्याल करने के लिए फ्रांस के शहर स्ट्रासबर्ग में एक कुल रुकनी इजलास मुनक्किद किया। यूरोपीय कमीशन की चेयरपर्सन अर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा कि चीन यूरोपीय यूनियन का एक अहम तिजारती शराकतदार है और यूरोपीय यूनियन के लिए चीन से डीकपलिंग ना तो मुमकिन है ना ही काबिल अमल है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि इस माह उन्होंने चीन का जो दौरा किया, इसके बाद चीनी अवाम के लिए उनके एहतराम और पसंदीदगी में इजाफा हुआ है। गुज़श्ता चंद दहाइयों में चीन ने मुल्की मईशत को बहाल किया है और तकरीबन 800 मिलियन अफराद को गुर्बत से निकाला है। चीन के साथ ताल्लुकात का क़याम यूरोप के लिए बहुत अहम है। यूरोपीय पार्लियामेंट की बैनुल-अक़वामी तिजारती कमेटी के पहले नायब सदर येंस ज़ाराडल ने कहा कि चीन और यूरोपीय यूनियन के दरमियान सफाराई की बजाय ताउन होना चाहिए। 18 अप्रैल को चीन ने सरकारी तौर पर 2023 की पहली सहमाही के लिए कौमी इक्तसादी आदाद व शुमार जारी किए। चीन ने अपनी माशी ताकत की पहली सहमाही रिपोर्ट पेश की है। इब्तदाई आदाद व शुमार के मुताबिक पहली सहमाही में चीन के GDP की मालियत 28,499.7 अरब युआन रही, जिसमें पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 4.5% का इजाफा हुआ है। मुकर्रर साइज से ऊपर की सनतों की इजाफी कीमत में पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 3% इजाफा हुआ। कौमी फिक्स्ड असासों की सरमायाकारी में गुज़श्ता साल की निस्बत 5.1% इजाफा हुआ। सारिफीन की अशिया की मजमूई खुर्दा फ़रोख्त में गुज़श्ता साल की निस्बत 5.8% इजाफा हुआ और अशिया की मजमूई दरामदात व बरामदात में पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 4.8% इजाफा हुआ। इससे ज़ाहिर होता है कि मुस्बत अवामिल के जमा होने के बायस चीन की मईशत ने मुस्तहकम और बहाल होकर पूरे साल के मुतवक्का तरक्याती अहदाफ के हुसूल की बुनियाद रखी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का मानना है कि चीन की माशी बहाली से आलमी मईशत को ऐसे वक्त में तक़वियत मिलेगी जब अमरीका और यूरोपीय मईशतें सुस्त रवी का शिकार हैं। खपत में तेज़ी से बहाली पहली सहमाही में चीन की मईशत की एक ख़ास बात थी। इसके अलावा पहली सहमाही में चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में की जाने वाली सरमायाकारी में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 7% इजाफा हुआ, जो तमाम तर सरमायाकारी के मुकाबले में नुमाया तौर पर तेज़ है, जिसमें हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग सरमायाकारी में 15.2% का इजाफा हुआ। नई तवानाई की गाड़ियों और शमसी बैटरीज़ की पैदावार में बिल तरतीब 22.5 और 53.2% का इजाफा हुआ, जिससे ज़ाहिर होता है कि चीन की माशी तब्दीली और अपग्रेडिंग का रुझान जारी है, जो चीन की आला मयार की माशी तरक्की की ज़रूरियात को पूरा करता है। 18 अप्रैल को अमरीकी कंज्यूमर न्यूज़ एंड बिजनेस चैनल की जानिब से जारी किए गए सर्वे के मुताबिक मईशत के हवाले से अमरीकी आवाम की मायूसी 17 सालों की रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच गई है। सर्वे में 69% जवाब दहिंदगान मईशत की मौजूदा हालत और मुस्तकबिल के बारे में नाउम्मीद हैं। इसके साथ ही 2/3 जवाब दहिंदगान ने कहा कि इनकी तनख्वाहें बढ़ती हुई कीमतों के साथ मुताबिकत नहीं रखती हैं और अमरीकी मईशत कसाद बाजारी की कैफियत में दाखिल हो चुकी है या दाखिल होने वाली है। 81% जवाब दहिंदगान ने कहा कि अशिया की बुलंद कीमतों ने उन्हें तफरीह और सफ़र पर कम खर्च करने या ज़िंदगी गुजारने के लिए अखराजात को पूरा करने की पेशगी बचत का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया है। चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरें आपने सुनी सारा अफजल की आवाज़ में।